हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ क्रिस अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो अपने 7.2 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चीजें क्या उसके अंदर यूज होने वाली है। तो 7.2 दोस्तों अपनी कंप्लीटली बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। बात आती है सेक्शन की। सर सेक्शन क्या है? तो सेक्शन नाम हमने कहीं सुना होगा आप लोगों ने कि जब क्लास होती है, क्लास में सेक्शन मान के ए बी सी डी होते हैं ना सेक्शन। कि मान लेते हैं कि क्लास में ना 150 बच्चे हैं, तो टीचर्स क्या करेंगे, हो सकता है कि आपके 50 के 3 सेक्शन बना दे। हो गए 3 सेक्शन, कितने बच्चों के? 150 बच्चों के 3 सेक्शन बना दिए। या हो सकता है कि 30 के 5 सेक्शन बना दे, है ना भाई, ए बी सी डी और ई 30 के 5 सेक्शन बना दे। ठीक है, तो वही बात है। अब नाम हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन का क्या काम है, कैसे क्या कुछ है कि मान लेते हैं जी हमारी एक लाइन सेगमेंट है, P है और Q है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 और y1 होते हैं। इसके क्या होते हैं? x2 और y2 ये होते हैं। हमने क्या माना कि सेक्शन करना है। सेक्शन क्या करना है? डिवाइड करना। यही होते हैं ना, 50 बच्चे थे, उनको 50 करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, या फिर 30 करके 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर 5 क्लासों में कर दिया। तो वही बात क्या है इसके अंदर है कि हमारी पी क्यू है, 2 कोऑर्डिनेट है पी और क्यू। अब इसको डिवाइड कर दिया। हम मान लेते हैं जी कोई पॉइंट है हमारा ए, इस पॉइंट पे कट कर दिया। ठीक है, तो इसके जो कट होंगे तो यहां पे कुछ ना कुछ रेशियो में कट होगा ना। कि मान लेते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं जी हमारी ये पूरी की पूरी 7 सेंटीमीटर की थी, हमने कट कर दी, 3 इधर रह गया, 4 इधर रह गया, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं भाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में कट हो गई, या फिर किसमें 3:4 में कट हो गई। यही बात है। तो यही बात दोस्तों इसके अंदर है हमारी क्या कि जो लाइन सेगमेंट है इसको किसी एक पॉइंट पे कट कर दिया कि रेशियो मान लेते हैं जी m1 हो गया, एंड सेकंड इज क्या हो जाएगा m1 रेशियो m2 के अंदर डिवाइड हो गया। तो इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो x और y होंगे। ठीक है, तो अब हमें जो ये x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वही बनेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। देखिए याद करते हैं जी, हमारे पास लगेगा 3 चीज है, 1 2 और तीसरी क्या है? रेशियो। अब इनका यूज करके हमें x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जब बात होती है x की, किसकी? x की, x का निकालना है। अब इसमें क्या है कि जो m1 और m2 है ना, रेशियो पता नहीं जी हमें कितने हैं, हो सकता है अलग अलग हो, भाई 3:5 में हो गया, ठीक है, 7:9 में हो गया, अलग अलग हो तब। तो क्या होगा, याद रखना तरीका बता रहा हूं दोस्तों। जो रेशियो है उन दोनों को पहले प्लस कर दो, m1 प्लस के m2, नीचे क्या कर दोगे m1 प्लस के m2, कर दिया, बहुत बढ़िया बात है जी। y में भी क्या करोगे ऐसे ही, m1 प्लस में m2, नीचे भी m1 प्लस के m2, फॉर्मूला बनाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। अब क्या है आगे कि बात हो रही है x की, तो किसके यूज करेंगे हम? x वाले ही जो पॉइंट्स हमें गिवन होंगे उनको यूज करेंगे। नॉर्मल सी बात है, x का निकाल रहे हैं तो x वाले, y का निकाल रहे हैं तो y वाले। अब काउंटिंग में याद रखिए, काउंटिंग हमारी कहां तक 1 है या फिर 2 है। अब यहाँ पे m1 आ गया, 1 आ गया तो कौन रह गया? 2 रह गया, वो क्या आएगा? x2 आएगा। 2 आ गया तो कौन रह गया? 1 रह गया। ये बन गया फॉर्मूला। ऐसे ही y में m1 आ गया तो कौन रह गया? 1 2 दूसरा आएगा, m2 है तो y1। ये क्या बन गया जी हमारे सेक्शन फॉर्मूला। जब हमें x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट निकालने हो तब। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट निकालने हो, x के निकालने हो ये चीज रही, y के निकालने हो ये चीज रही। ठीक है, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। आइए इसके ऊपर देखते हैं अब एक एग्जांपल। आइए दोस्तों इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 हमें ये गिवन है हमारी बुक के अंदर कि क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट ये है,
एक पॉइंट ये है और इस रेशो के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे एक पॉइंट ये है, 4 - 3 है, सेकंड इज 8 है और 5 है, और इसको कोई पॉइंट है जी एक, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, उसे कोऑर्डिनेट मान लिया हमने क्या, xy, और इसको ये 3:1 में डिवाइड करता है। तो हेयर जहां पे हमें क्या निकालना है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा x का निकालना है जी। पहला क्या, m1 प्लस के m2, और नीचे भी क्या, m1 प्लस के m2। 1 आ गया, कौन रह गया, 2 आ गया, कौन रह गया, 1। फॉर्मूला बन गया, x का निकालते हैं जी। तो यहाँ पे दोस्तों m1 m2, इसके अंदर देखिए ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2, ये m1 और ये m2, यही चीज होती है। तो फॉर्मूला क्या है जी, पहले m1 कितना है जी 3, मल्टीप्लाई में x2 कितना है जी 8, प्लस के m2 कितना है 1, और x1 कितना है दोस्तों हमारा 4, ठीक है। नीचे क्या, m1 प्लस के m2 यानी 3 प्लस के 1, तो x इज इक्वल टू 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, और 3 + 1 कितने हो गए 4, 24 और 4 कितने हो गए 28, नीचे कितने 4 से कट हुआ कितना आ गया 7। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। ऐसे ही सेम टू सेम निकालेंगे y की। y वाला फॉर्मूला क्या होता है, m1, है ना, m1 प्लस के m2, नीचे भी क्या, m1 प्लस के m2। y की बात हो रही है, 1 आ गया तो कौन रह गया 2, 2 आ गया तो कौन रह गया 1। तो यहाँ पे देखिए m1 कितना है जी 3, बाद में क्या है y2 कितना है जी हमारा y2, ये रहा 5, है ना, प्लस के m2 कितना है 1, और y1 कितना है जी -3, और नीचे क्या है जी m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस के 1, तो 3 5 जा 15, अब प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे y की आ रही है, नीचे है 4, 15 से 3 गए 12, 4 से कट हो जाएगा 3, यानी एक आ गया 3 और एक आ गया 7। तो अपने जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक x की वैल्यू 7 और y वाला 3। तो इस तरह से दोस्तों इन सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। क्लियर है। अब बात देखो दोस्तों, एक छोटी सी चीज रहती है बतानी आप लोगों को। इसके अंदर हमने क्या कहा था कि m1 और m2 क्या है, अलग अलग है। अगर बाई चांस कह दे कि क्या निकालना है, मिड पॉइंट, ठीक है, कि जो ये है वो मिड पॉइंट पे डिवाइड हुआ है। मिड पॉइंट क्या होता है, एकदम बीच वाला, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर लाइन है ए और बी है, ये पी क्या आ गया, बिल्कुल मिड पॉइंट आ गया, तो रेशो दोनों क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि जो m1 है रेशो m2, ये तो होते हैं ना कि दोनों m1 है इक्वल किसके हो जाएगा, m2 के हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है, एक्स बार समझा देता हूं, समझाना है बस इसलिए अभी आपको पता लग जाए बना कैसे है, ठीक है। वरना आप है ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। समझाने के लिए एक्स बार समझा देते हैं कि m1 तो ये रहेगा x2, m2 और m1 दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं m1 लिख सकता हूं, है ना। मिड पॉइंट के अंदर जो m1 है अपना वो इक्वल है m2 के, तो m1 x2, m2 की जगह m1 और यहाँ पे क्या है x1, और नीचे क्या बन जाएगा m1 प्लस के m2। m1 और m1 दोनों जगह है, कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा है x2 प्लस में x1 बच गया, ठीक है। m2 की जगह m1 कितनी बार है जी, ये 2 बार है, तो m1 से m1 कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x2 प्लस के x1 बाई में 2 आ गई समझ में, ठीक है। जब भी देखो दोस्तों आपको ये समझाने के लिए था, आप इसके चक्रों में मत पड़ो, ठीक है। जब भी कह दे कि हमारे किस में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी, ठीक है, वो निकलेगी x1 प्लस के x2 डिवाइड में 2, और y वाली क्या आएगी y1 प्लस के y2 डिवाइड में 2। बस इतना ही याद रखो, आपके लिए बहुत है।
ठीक है दोस्तों, यही चीजें जो बेसिक चीजें हैं इसके अंदर यूज होगी। आई होप सबको फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, एग्जाम्पल करवाया है कैसे क्या कुछ चीजें हुई है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों यही खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी कैसा भी डाउट लग रहा है नीचे कमेंट कर दीजिए। फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पूछना चाहो तो वहां भी आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।